Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss part number 7, chapter alternating current and electrical machine. Now we are discussing continue alternating current. After that we will discuss electrical machine, in which the AC generator we have already discussed. Now today topic is, okay, before start the topic I want to discuss the previous topic, that is impedance. What is impedance? It is the combined effect of resistance. Impedance means combined effect of resistance, that is equal to Z. Z is equal to under root R square plus XL minus XC का whole square. This is the impedance, total resistance. Now student, what is will be the current? What will be the current? In this case I naught will be equal to E naught upon Z. Z is equal to this one is R square plus XL minus XC का whole square. This is the impedance, and this one is current which maximum current. Okay, whenever the three component, that is inductor, capacitor और resistance connected to the circuit, this will be the maximum current. तो स्टूडेंट इसमें ना थोड़ा सा आपको कुछ डीपली समझना होगा. जैसे एक वर्ड इसमें आता है रेजोनेंस, जिसको हमें पढ़ना है और इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. रेजोनेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या चीज़ होती है? रेजोनेंस का मीनिंग होता क्या है? तो क्वेश्चन है कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, जो हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वेन एवर बोथ द फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल, इन दैट केस दैट कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस कंडीशन मीन्स उसमें जो ये इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. देखिए, अगर ये वैल्यू मिनिमम हो गई तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. कौन सी वैल्यू? इम्पीडेंस. कब होगा? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी. तो हम कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे व्हेन XL इज इक्वल टू XC, राइट? मीन्स ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C, सॉरी 1 अपॉन ओमेगा C. दिस इज द कंडीशन. अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो मतलब ये रेजिस्टेंस बचेगा, और रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं. अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन, तो करंट ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगी. मतलब ये तरीका समझे इसको पढ़ने का. वेन एवर XL इज इक्वल टू XC मीन्स ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C. तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन LC. तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC. नाउ व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. इस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. व्हेनेवर दिस कंडीशन क्रिएटेड in the circuit, yeah, we want to create this condition in the circuit, that is called resonance condition. At this resonance condition the current flow through the circuit will be maximum, means resistance minimum or current maximum. Okay, so 2 pi fr is equal to 1 upon root LC, और fr is equal to 1 upon root LC 2 pi. This is the condition for resonance. What is resonance condition? Whenever XL is equal to XC. देखिए मैं कह रहा हूँ कि resistance will be minimum. तो यहाँ से हम एक वर्ड और न्यू वर्ड आता है हमारा, that is sharpness. What do you mean by sharpness? Sharpness का मतलब क्या होता है? हम sharpness किसको कहेंगे? हमने कहा कि जब करंट मैक्सिमम होगी और मिनिमम, तो वहाँ पर जो हमें इसके एप्लीकेशन पे जाते हैं, एप्लीकेशन से ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए आपके पास एक रेडियो है, तो रेडियो में जब सिग्नल आते हैं, राइट, तो उसको एंटीना आप ऐसे करते हैं. तो आपको बोला कि चैनल, इस चैनल पर ये फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए, तो यू विल अप्लाई द फ्रीक्वेंसी. कैसे फ्रीक्वेंसी करेंगे? जो पोटेंशियोमीटर उसमें लगा है, कम करने का और ज़्यादा करने का. आपने फ्रीक्वेंसी को सेट किया किसकी हेल्प से? आंसर है आप कैपेसिटर को वेरी कर रहे हैं. तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेट विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर. एंड होता है कि आवाज़ कम कीजिए, आवाज़ ज़्यादा कीजिए, इट विल बी हैंडल्ड बाय द इंडक्टर.
तो इंडक्टर जो यूज किया जाता है वो वॉल्यूम को सेट करने के लिए, आपने देखा होगा डीजे बज रहा है तो जब कहीं पर डीजे बजता है तो वो ये करता रहता है ऐसे, तो कैपेसिटर जो होता है उसको सेट करता है, वो सारे कंपोनेंट्स को चेंज करते रहते हैं। तो वो जो कंपोनेंट है हमारे, उसमें कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को के लिए होता है और वॉल्यूम के लिए हमारा इंडक्टर होता है। बाकी क्यों होता है वो चीज़ें हम सब डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रेजोनेंस की। रेजोनेंस हो गया हमारा शार्पनेस। तो जब करंट मैक्सिमम होगी और रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट दैट विल बी मिनिमम, इन दैट केस द सर्किट विल बी शार्प। मतलब करंट एकदम से आवाज़ कट कट के नहीं आएंगी, एकदम क्लियर आवाज़ आएगी हमें, तो उस केस में हम कहेंगे शार्प। उसको हम क्या बोलते हैं? शार्पनेस। और शार्पनेस किसको डिफाइन करती है? क्वालिटी को। शार्पनेस किसको डिवालीफाई करती है? क्वालिटी को। इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने कहा क्वालिटी फैक्टर। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्या होता है क्वालिटी फैक्टर? एक सिग्नल जा रहे हैं किसी लाइन से, बीच में हमारा ब्रॉडबैंड पड़ गया, रास्ते में सिग्नल आ रहे हैं, तो हमारा वाईफाई ऑन है सपोज करो, तो यहाँ से सिग्नल बहुत सारे आ रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। हमने इस सिग्नल पर अपनी जो उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव किया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा कोई चैनल है ही नहीं। अगर कोई चैनल नहीं है इसका मतलब दिस इज़ नॉट शार्प, ये हमारी रेंज से बाहर है। सेकंड नंबर पे फिर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी को चेंज करते ही हमने करंट को थोड़ा बढ़ाया, और करंट को बढ़ाते ही हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और वो चैनल कैच करने लगता है। और चैनल कैच करने लगता है मतलब कि वो उस रेंज में, फ्रीक्वेंसी रेंज में आ गया। मैंने कहा ओमेगा 1, ओमेगा 2, ये कहा मैंने ओमेगा 3, ओमेगा 4, राइट। अब थर्ड कंडीशन पर आते हैं, हमने और चेंज किया यानी कि, राइट। तो इस रेंज में हम क्या देखते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये सबसे लो रेजिस्टेंस है। सबसे लो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पर क्या शो करेगा? मैक्सिमम करंट विद मैक्सिमम पावर। पावर भी मैक्सिमम होगी यहाँ पर, करंट भी मैक्सिमम होगा, दैट इज आई नॉट, और पावर भी मैक्सिमम होगी। पावर का हमें पता है आई आर तो मिनिमम है, बट करंट मैक्सिमम, दैट्स वाई द पावर विल बिकम मैक्सिमम। तो चलिए, तो हम कहेंगे R1, और मैंने कहा इसको R2, और इसको कहा हमने R3। तो विच इज ग्रेटर? R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। विच इज मोर शार्प? दिस वन। थर्ड वन इज मोर शार्प, ये दिस वन, फर्स्ट वाला मोर शार्प। ये फिर इसको मैंने उल्टा लिख दिया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे से लिखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें आते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ होती है? हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस एल और सी। क्वालिटी फैक्टर को हम क्या लिख सकते? बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, नहीं तो बुक में पूरा 2 पेज का डेरिवेशन है। हम कहेंगे क्वालिटी फैक्टर दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल और सी। वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, या तो एल के अक्रॉस या फिर सी के अक्रॉस, राइट, एल और सी। एंड वोल्टेज अक्रॉस ये कॉमन है, वोल्टेज अक्रॉस आर, ये हमें लेना ही लेना। अब जिस भी कंपोनेंट को आप लोगे उसमें उस कंपोनेंट का आपको कंसीडरेशन करके चलना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारा? वो वोल्टेज अक्रॉस एलसी और आईसी। हमने कहा वीएल क्या हो जाएगा? आई एक्सएल। एक्सएल को क्या बोलेंगे हम? आई ओमेगा एल। ये हो गया हमारा, राइट। तो यहां पर हमने रखा आई ओमेगा एल। फुल मार्क्स मिलेंगे? कम नहीं मिलेगा। क्वालिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी एंड द वोल्टेज अक्रॉस आर। आई ओमेगा एल, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस आर? आंसर है आई आर, दैट इज आई आर। ओमेगा एल और आई आर, आई से आई कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 1/√LC, 1/√LC
रूट एल सी इंटू आर, और साथ में ऊपर क्या रखा हुआ है, एल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो 1/r रूट एल अपॉन सी। देख लेना बुक में यही फॉर्मूला होगा, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला 1/r रूट एल सी। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, या सी के अक्रॉस ले लो आप, वोल्टेज किसके अक्रॉस ले लोगे, सी के अक्रॉस आप ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमने ये ली, तो चलिए अब मैं सी के अक्रॉस बताता हूँ आपको। जब हम सी के अक्रॉस लेंगे तो फॉर्मूला सेम आएगा, Q इज इक्वल टू, अब हमारा दूसरा फॉर्मूला था आई एक्स सी, वी सी के अक्रॉस क्या आ जाएगा, वी सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी आई एक्स सी अपॉन आई आर। वॉट इज, आई से आई कैंसिल, वॉट इज एक्स सी, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। वॉट इज ओमेगा, एक्स सी इज इक्वल टू वॉट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रूट एल सी। ये रूट एल सी ऊपर पहुंच जाएगा, तो रूट एल सी अपॉन सी आर, राइट, सी नीचे रह जाएगा। अब यहाँ से रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1/r रूट एल अपॉन सी। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, दिस वन इज नॉन एज अ क्वालिटी फैक्टर। तो स्टूडेंट क्वालिटी फैक्टर ये चीज़ होती है हमारी, और इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच इज़ मोर शार्प। तो हमें ध्यान देना है जब करंट मैक्सिमम होगी, इन दिस केस द इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द कंडीशन in which the impedance will be equal to resistance? The condition is XL is equal to XC. Okay student, now we will discuss in next lecture transformer. Okay student, till then have a nice day. और numerical, पहले numerical ले लेते हैं in next lecture, then transformer. Okay student.